आप देख रहे हैं द वेरीफाइड न्यूज, खबर वही जो सत्य। जनपद फर्रुखाबाद के बौद्ध तीर्थ स्थली संकिसा की देश में ही नहीं विदेशों में भी ख्याति है। यहाँ पूरे देश व विदेशों के लोग आते हैं। इस पावन धरती पर पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जब पहुंचे तो उन्होंने कहा उनका प्रयास है प्रदेश के तीर्थ स्थल व पर्यटन केंद्रों को विकसित करना है। जब हिंदुस्तान में कोई भी विदेशी घूमने के लिए निकले और पर्यटन का मन बनाकर हमारी धरती पर कदम रखेगा तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश होगा। जितने भी जो तीर्थ स्थल हैं या पर्यटन केंद्र हैं उन सबको विकसित करना उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हिंदुस्तान में कोई भी विदेशी या हमारी धरती पर कदम रखे या देश का कोई पर्यटक घूमने का मन बना के निकले तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बने। पर्यटन मंत्री ने कहा कोई भी पर्यटक आता है वह जान जोखिम में डालने नहीं आता है, उनका जीवन आवागमन सुरक्षित हो। क्योंकि कोई भी पर्यटक जब जाता है तो अपनी जान जोखिम में डालने का काम नहीं करता। पहली बात तो उसकी पसंद तब होती है कोई भी डेस्टिनेशन जब उसका जीवन और उसकी आवागमन की सुविधा और उसका अपना माल पानी सुरक्षित हो। उन्होंने सपा का नाम लिए बगैर 2017 से पहले की बात की और कहा उस समय वातावरण अच्छा नहीं था, उसी का परिणाम था तमाम छोटे छोटे स्टेट रेवेन्यू अर्जित करने में आगे रहे, उत्तर प्रदेश बहुत पीछे रहा। वह बोले 2017 के बाद मोदी व योगी सरकार ने प्रदेश में कानून का राज दिया, 2022 आते आते कानून का राज स्थापित किया है। पर्यटक भयमुक्त होकर उत्तर प्रदेश में घूमने का मन बना रहा है। 17 से पहले वातावरण उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं था, उसी का परिणाम था कि तमाम छोटे छोटे स्टेट पर्यटन के रूप में बहुत आगे रेवेन्यू अर्जित करने में रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत पीछे रहा। 17 के बाद हम बधाई देना चाहेंगे आदरणीय योगी जी मोदी जी को जिन्होंने प्रदेश में कानून का राज दिया, उसी का परिणाम है कि 17 से 22 आते आते उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है और पर्यटक जो है भयमुक्त होकर के उत्तर प्रदेश में घूमने का मन बना रहा है। पर्यटन मंत्री ने कहा अभी 4 महत्वपूर्ण निर्णय 1 महीने के अंदर लिए गए हैं। हमारा प्रयास होगा कि समग्र रूप से विकसित करके समग्र रूप से आवागमन के साधन बना के 3-4 निर्णय अभी 1 महीने के अंदर लिए गए हैं, शायद आपको संज्ञान हो। पहला हम लोग हेलीपोर्ट से प्रदेश की जल नभ थल तीनों तरह से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। 4 हमने एयरपोर्ट दिए, हेलीपोर्ट बनाने का काम किया, एयरपोर्ट नया कुशीनगर को दिया। हमने अयोध्या में बनारस में क्रूज देने का काम किया है। हम बाई रोड भी कनेक्टिविटी बेहतरीन सड़कें लेकर के अच्छी सड़कें देने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन व संस्कृति मंत्री बोले वह संस्कृति को डेवलप करने के लिए जो हमारी भारतीय कल्चर है, सभ्यता, रहन सहन, भाषाएं और भारतीय परंपराएं हैं उनको संरक्षित व संवर्धित करने के लिए व्यापक रूप से कार्य कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति संरक्षित रहेगी तो जो हमारी मान्यताएं व परंपराएं हैं वह सुरक्षित रहेंगी। संस्कृति को डेवलप करने के लिए जो हमारी भारतीय कल्चर है, भारतीय सभ्यता, भारतीय रहन सहन, भारतीय भाषाएं, भारतीय जो परंपराएं उनको संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। क्योंकि दायित्व है भारतीय संस्कृति संरक्षित रहेगी तो हम सब लोगों का हमारी जो मान्यताएं परंपरा सुरक्षित रहेंगे। हमने नई संस्कृत यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी अभी कैबिनेट में बनाने का निर्णय लिया है। हमने रामायण यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। इससे क्या होगा कि प्रदेश भर की तमाम जो नाटक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में जो कलाकार कर रहे थे लेकिन उनके पास डिग्री अधिकृत न होने की वजह से रोजगार के अवसर, नौकरी के अवसर नहीं होते थे। अब हम लोग उनको योग्यता के अनुसार डिग्री कोर्स में प्रवेश भी देंगे, डीलिट भी देंगे, पीएचडी देंगे, सारी डिग्रियां बीएससी, एमए, एमएससी सब संस्कृति के अलग अलग विषयों में देने का काम करेंगे, जिससे न सिर्फ भारतीय संस्कृति की सुरक्षा होगी, गाइड भी बनेंगे, बल्कि उन लोगों को सैकड़ों जो हजारों की लाखों की तादाद में बेरोजगार हाथों को नौकरी और रोजी के अवसर मिलेंगे। पर्यटन मंत्री संकिसा के वर्षों से चले आ रहे विवाद पर बोले और कहा आपसी सहमत से विवाद निपटाया जाएगा। वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रयास होगा कि हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में मसले का हल निकालें। इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग, चूँकि यह लगा हुआ 3 जिलों का क्षेत्र है, इसमें एटा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी,
तीनों के जिलाधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में शीघ्र ही हम लोग प्रयास करेंगे, बैठक करेंगे और संबंधित पक्षों से भी मेल मिलाप करके वार्ता के द्वारा कोई न कोई समाधान निकालने का प्रयास करें। पर्यटन मंत्री ने कहा, भगवान बुद्ध ने मानव उत्थान के लिए पाठ पढ़ाने का कार्य किया था। तथागत भगवान गौतम बुद्ध आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के अनेक देशों में इनके अनुयायी हैं और मैं समझता हूँ संहिता जो बौद्ध सर्किट है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये स्थल है जहाँ उनकी मान्यता के अनुसार यहाँ अवतरित हुए थे। पर्यटन मंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संकिसा में पूजा अर्चना की और वहां लोगों से भी मिले थे।